हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की हिंदी ग्रामर को। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अब अलंकार का अर्थ क्या होता है, पहले इसको जानेंगे, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। अलंकार, अलम और कार। अलम को क्या कहते हैं? भूषण। और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। यानी कि अलंकार का अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार हम कहते हैं। जो आपके काव्य होते हैं ना, और उनकी जो शोभा बढ़ाई जाती है वो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? वो अलंकार के द्वारा बढ़ाई जाती है। और इसकी एक और भी डेफिनेशन है बच्चों की। अलंकार का अर्थ है कि सुंदरता का साधन। आपने अपनी मम्मी को ज़रूर देखा होगा ना, जो ज्वेलरी पहनते हुए, तो उनकी शोभा बढ़ती है ना। तो इसी तरह जो है काव्य में अलंकार की जो है महत्व देखा जाता है। जैसे स्त्री पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अलंकार अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आगे बात करेंगे अलंकार के भेद की। देखिए, अलंकार के वैसे 3 भेद हैं। आपके सिलेबस में 2 भेद दिए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयलंकार। चलिए इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थालंकार को। अर्थालंकार, देखिए यहाँ पर शब्द से ही आपको जो है अर्थ अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इसमें अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को अलंकृत करते हैं। आपके सामने कोई भी वाक्य है, उसमें जो भी शब्दों का यूज हो रहा है और जो शब्द से आप जिस प्रकार से अर्थ को निकाल पा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? अर्थालंकार। अगर किसी वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह समानार्थी शब्द को भी रखा जाए, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई भी अंतर नहीं आता। ये क्या कह रहा है? मान लीजिए यहाँ कोई वाक्य है, इसमें यहाँ पर शब्द दिया गया है और इस शब्द को मैंने अगर यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह जो सेम समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द आपको अच्छे से पता होगा, तो इसकी जगह, इस शब्द की जगह अगर मैंने समानार्थी शब्द जो इस शब्द से बिल्कुल मिलता जुलता होगा अगर मैंने वाक्य में रख दिया है, तो भी अलंकार जो है, जो काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, उसकी प्रवृत्ति में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो अर्थालंकार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शब्दालंकार को पढ़ते हैं। देखिए, शब्द पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि का और अर्थ का महत्वपूर्ण जो है तालमेल होता है। बिल्कुल, जो मैं शब्द बोल रही हूँ उसमें मेरी ध्वनि काम आ रही है, और जो मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, यानी मैं जो ये डेफिनेशन पढ़ रही हूँ और मैं आपको उसका अर्थ बता रही हूँ, तो महत्वपूर्ण तालमेल है ना। मेरी ध्वनि जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं अर्थ आपको करवा रही हूँ, तो इन दोनों में महत्वपूर्ण तालमेल आपको लग रहा होगा, जो ये मैं उतार चढ़ाव से बोल रही हूँ। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की संगीतात्मकता उपस्थिति होती है, जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है शब्दालंकार भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। उभय अलंकार, शब्द और अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को हम उभय अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द की भी प्रधानता रहती है और अर्थ की भी। काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषता पाई जाती है। कभी कभी एक ही वाक्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार में इसके ये भेद हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार में आपके 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में श्लेष अलंकार दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष मतलब क्या होता है? श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात कई अर्थ जो चिपके हुए हों। आपके सामने कोई भी वाक्य है और आपको कोई अर्थ दिया गया है, ठीक है, और बहुत सारे, इस एक वर्ड से बहुत सारे जो है आप उससे अर्थ निकाल सकें। ठीक है, कोई विशिष्ट
जब एक से अधिक अर्थ क्या करे, व्यक्त करे, वो विशिष्ट होता है, वो स्पेशल होता है। ठीक है, जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब देखिए, पानी का जिसको अर्थ पता है, सबको पता होगा कि जल होता है। बच्चों, पता है ना आपको कि पानी का अर्थ क्या होता है, जल होता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी है ये विशिष्ट है, ये विशिष्ट शब्द है। तो पानी का अर्थ यहाँ पर क्या क्या आएगा, कांति, सम्मान और जल। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि देखिए ये पानी है जो ये रहीमन से चिपका हुआ है, और एक ये विशिष्ट अर्थ है जिसके हम और अर्थ भी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा डेफिनेशन। चलिए अर्थालंकार को पढ़ते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस में अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार दिया गया है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। सब्सक्राइब अभी कर ले। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहां एक वस्तु में दूसरे की संभावना या कल्पना हो। ठीक है, एक वस्तु में दूसरे की यहाँ पर अगर आपको संभावना या हम उसकी कल्पना कर पाए, ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, तो वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहे उदाहरण से, तो एक छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, जिससे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि जनु, मनु, ईव, मानो, मनो या मनहू, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। आपको सेंटेंस में अगर ये दिख जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। जैसे कि चित्रकूट जनु अचल अहेरी। ठीक है, यानी कि चित्रकूट में अहेरी की संभावना व्यक्त की गई है। जहां एक वस्तु में दूसरे की संभावना की गई हो तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। या जनु यहाँ पर वर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु, मनु, ईव, मानो, मनो, मनहू, तो अगर ये वर्ड्स दिख गए तो क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन सा है वो? अतिशय प्लस में उक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशय प्लस में उक्ति। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या यहाँ पर जो आपका वर्णन किया जाएगा व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का अगर आप बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब जैसे हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो हनुमान जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनकी पूंछ पर आग नहीं लग पाई है, लंका सारी जल गई है और निशाचर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। लास्ट हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जहां निर्जीव पदार्थों का उल्लेख सजीव प्राणियों की तरह किया जाए। कोई भी आपका अगर निर्जीव पदार्थ है, उसका वर्णन, उसका उल्लेख अगर मैं सजीव की प्राणियों की तरह करूं तो वो क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। अब यहाँ देखिए, मेघ आए बंठन के, मेघ क्या है यहाँ पर, एक निर्जीव है। बादल जिसको कहते हैं निर्जीव है ना, और वो क्या आए हैं, बंठन के। बंठन के कौन आती हैं, औरतें आती हैं। ठीक है, जब वो सस्ती सवरती है तो वहां से मतलब इसका संबंध है। तो मेघ आए बंठन के, तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है। एक बार अगर आपको रिवाइज करना है तो दोबारा कर लेना। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। बच्चों, इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और कोशिश रहेगी कि हर सुबह 11 बजे आपको एक क्लास ज़रूर मिले। जैसे आज आपको हिंदी ग्रामर करवाई गई है, तो कल मैं आपको सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो इस तरह ये रहेगा कि आपको हर सुबह हर दिन 11 बजे या 11:30 तक आपको एक क्लास ज़रूर मिलेगी। ठीक है,
चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।